नमस्कार दोस्तों, अल्फाजा डायरी बाय डीएस में आपका स्वागत है। आज की ज्ञानवर्धक कहानी का नाम है धोखे की सज़ा। बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में गंगाधर नाम का मक्कार बनिया रहता था। उसे झूठा अभिमान करने, दूसरों को धोखा देने तथा उन्हें कष्ट में देखकर खुश होने की बुरी आदत थी। वह प्राय ऐसी हरकतें करता रहता था जिससे लोगों को दुख होता था। गांव के लोग बहुत भोले थे। वे गंगाधर के झांसे में आकर अगर मुसीबत में फंस जाते थे, जब मुसीबत में होते तो वह उनके साथ झूठी सहानुभूति जताकर उन्हें अपने पक्ष में करने की चेष्टा करता रहता था। एक बार गंगाधर राजधानी में गया और काफ़ी दिन बाद लौटकर गांव आया। राजधानी में जमीन का एक सौदा करके उसने काफ़ी धन कमाया था। उसने गांव के लोगों को रुपयों की पुतली दिखाकर कहा कि इतना धन वह राज दरबार में कुत्ते बेचकर लाया है। अगर तुम लोगों में से कोई राजा के दरबार में अच्छी नस्ल के कुत्ते ले जा सके तो राजा तुम्हें काफ़ी धन और सोना दे सकते हैं। गंगाधर की इस बात को कुछ लोगों ने तो नहीं माना, लेकिन अधिकांश लोगों के मन में धन कमाने की लालसा जाग गई। दीनू नाम के एक गरीब किसान ने तो यह निश्चय कर लिया कि वह इधर उधर से अच्छी नस्ल के कुत्ते ले जाकर दरबार में अवश्य बेचेगा और अपनी गरीबी दूर करने का प्रयास करेगा। किंतु समस्या यह थी कि दीनू के पास इतना भी धन नहीं था कि वह 20-25 कुत्ते खरीद सके। कुत्तों के जरिए धन कमाने की बात जब दीनू ने अपनी घरवाली को बताई तो उसने सुझाया कि उन्हें अपने खेत के बैलों की जोड़ी को बेचकर कुत्ते खरीद लेने चाहिए। दीनू ने ऐसा ही किया। उसने अपने बैलों की जोड़ी, जिसकी परवरिश भी वह मुश्किल से कर पा रहा था, बेच दी और उससे जो पैसे मिले उससे 25 कुत्ते खरीदकर उन्हें बेचने के लिए राज दरबार की ओर चल पड़ा। राजा के दरबानों ने दीनू को राजमहल के रास्ते में ही रोक लिया। उसे बताया कि यहाँ कुत्ते नहीं खरीदे जाएंगे। दीनू को यह जानकर घोर निराशा हुई। उसने राजा के लोगों से कहा कि मैंने अपने खेत के बैलों की जोड़ी बेचकर कुत्ते खरीदे थे। अगर मेरे कुत्ते नहीं बिके तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। परंतु उसकी मजबूरी पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। इस पर दीनू ने अपने कुत्तों को महल के सामने एक पेड़ के नीचे खड़ा कर दिया तथा स्वयं जोर जोर से रोने लगा। शाम तक किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। संयोग से शाम के समय राजा छत पर घूमने निकला तो उसने दीनू को रोते देख लिया और उसे महल में बुला भेजा। दीनू ने रोते हुए कहा, महाराज, रूपगढ़ गांव के बनिए गंगाधर ने मुझसे कहा था कि आप मेरे कुत्तों को खरीदकर काफ़ी धन तथा सोना देंगे। अतः मैंने अपने बैलों की जोड़ी बेचकर कुत्ते खरीद लिए और आपके दरबार तक ले आया। राजा चतुर और दयालु था। उसे यह समझने में देर नहीं लगी कि गंगाधर कोई मक्कार आदमी है, जिसने भोले भाले दीनू के साथ धोखा करके उसे मुसीबत में डाल दिया है। अतः दीनू को सांत्वना देते हुए राजा ने कहा, घबराओ नहीं, हम तुम्हारे कुत्ते अवश्य खरीदेंगे। राजा ने दीनू के सभी कुत्ते खरीदकर उसे ढेर सारा धन और सोना दिला दिया। दीनू खुश होता हुआ गांव लौट आया और सबसे पहले उसने गंगाधर को ही इसकी सूचना दी। बोला, भाई जी, आपने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है कि मुझे कुत्ते बेचकर धन कमाने की युक्ति बताई। देखो, राजा ने मुझे कितना सारा धन और सोना दिया है। दीनू के पास इतना धन और सोना देखकर गंगाधर के पांव तले से जमीन खिसक गई। उसने सोचा, मैंने तो इसे धोखा देने और बेवकूफ़ बनाने के लिए ऐसा कहा था। यह तो कुत्ते बेचकर सचमुच खुशहाल हो गया। इससे पहले कि लोगों को इसकी जानकारी हो, मुझे कुत्ते बेचने के लिए राजा के दरबार में पहुंच जाना चाहिए। गंगाधर ने मुँह देखी खुशी जाहिर करके दीनू को विदा किया।
अपनी संपत्ति को कई गुना करने के चक्कर में गंगाधर ने 2 ही दिनों में अपनी जमीन जायदाद, सोना चांदी और दूसरा सामान बेचकर नकदी प्राप्त की और उसने सैकड़ों कुत्ते खरीद लिए। कुत्तों की संभाल के लिए भाड़े के कुछ मजदूर साथ लिए और उन्हें बेचने के लिए राजमहल पहुंच गया। दरबारियों ने उसे भी राजमहल के द्वार पर ही रोक दिया और बताया कि यहाँ कुत्ते नहीं खरीदे जाएंगे। गंगाधर विशेष रूप से उत्साहित तो था ही कुत्ते न खरीदने की बात और अंदर जाने से रोकने के मसले को लेकर वह दरबारियों पर चीखने चिल्लाने लगा। उसने कई राहगीरों को भी इकट्ठा कर लिया। भीड़ देखकर कुत्ते भी भौंकने लगे। राजमहल के सामने भारी शोरगुल होने लगा। अतः राजा भी छत पर आ गया। राजा की मामले की जानकारी करके गंगाधर को महल में बुला भेजा। गंगाधर ने प्रार्थना की, महाराज, मैं आपकी सेवा में खरीद हेतु विभिन्न प्रकार के सैकड़ों कुत्ते लाया हूँ। राजा ने कहा, ठीक है, लेकिन अपनी ज़रूरत के कुत्ते तो हम पहले ही खरीद चुके हैं, इसलिए अब तुम इन्हें वापस ले जा सकते हो। गंगाधर राजा के सामने बहुत गड़गड़ाया, परंतु उसकी मंशा पहचान कर राजा ने एक न सुनी। मजबूरन उसे कुत्तों के साथ मुँह लटकाकर उल्टे पांव लौटना पड़ा। अपनी मजदूरी नहीं मिलने के कारण उसके साथी भी कुत्तों का छोड़कर भाग गए। उसके कुत्ते भी रास्ते में जंगलों में भाग छूटे। गंगाधर का धन कमाने का सपना टूटकर बिखर गया। रास्ते में अकेले चलते हुए उसने सोचा, अपने धन को कई गुना करने की फिराक में मेरा अपना धन भी गया। दूसरों के साथ धोखा करने के कारण मुझे यह सज़ा मिली है। मुझे लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। अपने स्वभाव में परिवर्तन लाना चाहिए। उसने संकल्प लिया कि भविष्य में वह किसी को परेशान नहीं करेगा और लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करेगा। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट कर बताएं। चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर लें। वीडियो पसंद आने पर लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।